आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, मारिफ़ नहजुल बलागा या नहजुल बलागा का मुहतवाई तारुफ़ उन्वान के तहत जो गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था वो अब अपनी आखिरी मंजिल में पहुँच रहा है। मैंने बहुत से मतालिब को बड़ी जल्दी आपके हवाले कर दिया, कुछ गुफ्तगुओं में समेट दिया। 4 किस्तें इस सिलसिले गुजर चुकी हैं। ये 5वीं और आखिरी किस्त है जिसको मैंने 2 वजह से बयान करने का इरादा किया। पहली बात खुतबा शिक्षकिया जो नहजुल बलागा के अहम तरीन खुतबों में से खुतबा है, उसको थोड़ा सा वाज़े करके, हल्का सा सही लेकिन थोड़ा वाज़े करके उसे पेश करना ज़रूरी है। पूरा खुतबा तो नहीं, खुतबे के जो 3 मरहले हैं उन 3 मरहलों की तरफ ज़रूरी है इशारा किया जाए। लिहाजा मैंने पिछले दर्स में इसको रोक दिया था, वादा किया कि अगले दर्स में अलग से गुफ्तगू होगी। और फिर मौलाए कायनात की वो अखलाक़ी हदीस जो मैंने पहली क्लिप में, पहली वीडियो में या पहले दर्स में बयान की थी, उसका तर्जुमा और उसके साथ एक दूसरी हदीस से मुख्तसर मदद लेते हुए एक पैगाम आपके हवाले करना चाहता हूँ। मौलाए कायनात ने उसूल दीन के बाद फ़ुरूए दीन में जिन चीज़ों को बयान किया उसमें तवल्ला और तबर्रा भी है। और तबर्रा को बिलखुसूस अगर देखा जाए मौला ने किस तरीके से पेश किया है, उसका महवर खुतबा शिक्षकिया है। और मैंने अर्ज़ किया था खुतबा शिक्षकिया ऐसा तबर्राई खुतबा है और जिसमें मौलाए कायनात ने अपना दर्द दिल इस तरीके से कर दिया है कि शारह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुतज़िली जो मौलाए कायनात के सारे खुतबों की शरह कर रहे थे, लेकिन खुतबा शिक्षकिया पे जब पहुँचे हैं तो शरह करने से पहले बहुत तामुल से काम ले रहे थे, तज़ब्ज़ुब से इसकी शरह करें या इसको छोड़ दें। उनको शक था कि कहीं अली ने खुतबा कहा भी है कि नहीं, इरशाद फरमाया नहीं, इरशाद फरमाया है, कहीं ऐसा तो नहीं सैयद रज़ी ने अपनी जानिब से बढ़ा दिया हो या किसी और के जुमले हों। लेकिन उन्होंने अपने उस्ताद से सवाल किया। मैं इसके पहले एक इशारा कर चुका हूँ गुफ्तगू के दौरान कि उन्होंने अपने उस्ताद से इस सिलसिले में पूछा कि वाक़ई ये मौलाए कायनात का हज़रत अली खुतबा है कि नहीं है। उस्ताद का नाम मुसद्दिक बिन शबीब वासिती है। उन्होंने अपने उस्ताद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन खशाब का जिक्र करते फरमाया था, हाँ ये खुतबा शिक्षक भी हज़रत अली का खुतबा है। और मुतज़िली आलिम ने अपने उस्ताद से सवाल किया। उन्होंने अपने उस्ताद के हवाले से कहा कि सैयद रज़ी का खुतबा नहीं हो सकता है, इसलिए कि सैयद रज़ी की विलादत से पहले 200 साल पहले की किताबों में मैंने मुस्तनद रिवायत के और सनद के साथ अली के ये खुतबे देखे हैं, ये खुतबा देखा है खुतबा शिक्षकिया। अब वो क्या है, मौलाए कायनात ने सबसे बड़ा शिकवा जो किया है इस खुतबे में वो अपनी खिलाफत के गस्ब किए जाने का किया है, अपने हक़ के गस्ब किए जाने का किया है। मैं कुछ इशारे सिर्फ आपके हवाले कर रहा हूँ। शुरुआत यहाँ से होती है, अम्मा वलकद तकम्मसहा फुलानुन इब्न अबी कहाफा, वलकद तकम्मसहा फुलानुन इब्न अबी कहाफा व इन्नहु लियअलमु अन्न महल्ली मिनहा महल्लुल कुतब मिनर रहा व यनहदरु अन्नि सैलु वला यरका इलैय तैर फजदल तो दूनहा सौबहा इला आखिरी। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इब्न अबी कहाफा यानी अबू बकर ने कमीज़ खिलाफत को ज़बरदस्ती ओढ़ा, ज़बरदस्ती पहना। खिलाफत की कमीज़ उसके बदन पे अट नहीं रही थी, वो मुस्तहक नहीं था, मगर ज़बरदस्ती कमीज़ खिलाफत को अपने बदन पे डाला, पारा पारा करके डाला, चाक करके डाला, मगर डाला अपने बदन पे। मिनहा, जबकि वो जानता था कि इस सिलसिले में मेरी जगह क्या है, मेरी मंजिलत क्या, मेरा मकाम क्या। उसको पता था कि जो चक्की में महवर की हैसियत होती है, जिसकी बुनियाद पे चक्की चलती है, खिलाफत में उसी महवर की हैसियत मुझे हासिल है। लेकिन उसने पहना कमीज़ खिलाफत को ज़बरदस्ती, और वो जानता था कि मुझसे सैल इल्म रवा होता है। वो जानता था फ़िक्रों की दुनिया में परवास करने वाले तायरों की फ़िक्रें मेरी बुलंदी तक रसाई हासिल नहीं कर सकती हैं। फिर भी उसने तख्त खिलाफत पर बैठकर मेरा हक़ गस्ब किया, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। गुफ्तगू तफसील से करते हुए मौलाए कायनात आते हैं यहाँ तक,
حتی مزل اولو لسبیلہی، یہاں تک کہ پہلا غاصب ہمارے حق کا وہ چلا گیا، وہ جانے لگا، اس کا وقت جو ہے ختم ہونے لگا. فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ، پس اس نے اپنے بعد فلاں کی رہنمائی کی، یعنی عمر ابن خطاب کو اپنے بعد خلافت کے لیے لوگوں کے سامنے معرفی کر دیا، پیش کر دیا. فَيَا عَجَبًا، اور تعجب کی بات ہے، بَيْنَ هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ اِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اپنی زندگی میں خلافت کی مسند پہ بیٹھنے کے بعد تو عوام سے، لوگوں سے بار بار عذرخواہی کرتا تھا، معذرت کرتا تھا، مجھے معاف کرنا، میں اس جگہ بیٹھ گیا جس کا میں اہل نہیں ہوں. اور جانے سے پہلے وہ خلافت کسی اور کے حوالے کر دیا، کسی اور کے سلسلے میں اس نے وصیت کر دی، اور کسی اور کے حوالے وفات کے بعد کہا کہ فلاں رہے گا خلیفہ. ما تشترا زرعیہا، اور کس طریقے سے ان دونوں نے مل کر کے خلافت کے تھنوں کو دوہا اور خوب فائدہ اٹھایا خلافت سے. اللہ اکبر. مولا کائنات اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے، اپنا درد دل بیان کرتے ہوئے، بہت عظیم جملے ہیں، مصائب بھی کہیں نہ کہیں جھلک رہا ہے مولا کائنات کا ان جملوں میں. اس کو چھوڑتے ہوئے میں آتا ہوں مولا کائنات اگلا ایک جملہ فرماتے ہیں، فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَشِدَّةِ الْمِحْنَةِ، میں نے بہت دردناک امتحان سے بھرے ہوئے شدید ایام میں، طولانی مدت میں صبر کیا، اور میں اس محنت زا ماحول میں صبر و تحمل سے کام لیتا رہا. بڑے مشکل دور سے میں گزرا ہوں خلافت ثانیہ میں، مگر میں صبر و تحمل سے کام کرتا رہا، حتیٰ کام لیتا رہا، حتیٰ اذا مزال سبیلہی جعلہا فی جماعت زعم انی احدہم فیا للہ وللشورا. میں نے صبر کیا یہاں تک کہ وہ بھی راستے سے جانے لگا، وہ بھی دنیا سے جانے لگا، رخصت ہونے لگا. اور جب وہ جانے لگا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک جماعت کو قرار دیا، ایک شورا بنا دی. اور بہت افسوس ہے مجھے اس بات پر کہ شورا میں جو لوگ تھے ان میں سے مجھے ایک قرار دیا، یعنی سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، طلحہ اور زبیر جیسوں کے برابر مجھے رکھ دیا. کہا ان میں سے کوئی ایک ہوگا. مولا کچھ قلق تھا، شکوہ تھا اس بات کا، کہاں یہ زمین کے ایک ذرے، اور کہاں میں آفتاب شریعت، آفتاب دین، آفتاب حرمت، نمائندہ ربانی، مجھے ان سے ملا دیا، اس فہرست میں رکھا. اور کہتے ہیں یا اللہ وللشورا، اللہ کی پناہ اس شورا سے، جس شورا میں ایسے ایسے لوگ تھے وہاں مجھے بھی قرار دیا. لیکن بہرحال اس شورا میں آپ جانتے ہیں، اس شورا میں انتخاب عبد الرحمن ابن عوف کو چونکہ عمر ابن خطاب نے ویٹو پاور دیا تھا، تو اس کے ویٹو کے استعمال کے نتیجے میں عثمان ابن عفان کو خلافت مل گئی، اور وہ تیسرے مرحلے میں خلیفہ منتخب کر لیے گئے. اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں عجیب جملہ، الا ان قام ثالث القوم ناجفا حزنیہ بین نسیلہ ومعتلفہ وقام معه بنو ابیہ یخزمون مال اللہ خزمت الابل نبتۃ الربیع. اور اس کے بعد قوم کا جو تیسرا آدمی تھا، تیسری فرد، یعنی جس کو خلیفہ سوم بنا لیا گیا تھا اس شورا میں عبد الرحمن ابن عوف کی چالوں کی بنیاد پر، جو اصل میں عمر ابن خطاب کی چال تھی جس کو عبد الرحمن ابن عوف نے فالو کیا تھا، یعنی عثمان ابن عفان. کہتے ہیں وہ تیسرا کھڑا ہوا، اور اس نے، وہ انسان کہ جس کے دونوں زانو پھول چکے تھے پرخوری کی بنیاد پر، دونوں پہلو چھلک رہے تھے، پھول گئے تھے، اور وہ صرف اور صرف اپنے اپنے کچن، اشپز خانے اور اپنے جو ہے وہ باورچی خانے اور ٹوائلٹ کے بیچ میں دوڑتا رہتا تھا، کھاتا تھا جاتا تھا، کھاتا تھا جاتا تھا. اس کے دونوں پرخوری کی وجہ سے دونوں طرف کے پہلو پھول چکے تھے، ہوا بھر چکی تھی، اور صرف باورچی خانہ اور بیت الخلاء اس کا چکر لگایا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بنی امیہ اور اس کے خاندان کے تھے، انہوں نے اللہ کے مال کو اس طریقے سے خوب کھایا، خوب چبایا، خوب ہڑپا، خوب چرا کہ جس طریقے سے تازی تازی گھاس کو اونٹ چرتا ہے. یعنی ان لوگوں نے
इस हुकूमत और खिलाफत से खूब फ़ायदा उठाया और जितना चाहा ज़ाती मनफात इससे कमाई और ख़जाना बैतुल माल का अपने लिए सर्व करते चले गए। अब मैं आखिर में इस गुफ्तगू के जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल थे, आखिर में आने के बाद मौला कायनात की तरफ से एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहता हूँ मौला कायनात की 1-2 हदीसों के सहारे से। मौला कायनात फरमाते हैं, जिस जुमले को मैंने आपके सामने सरनामा कलाम के तौर पे पहली तकरीर में पेश किया था, मौला ने फरमाया खालतुन्नासा मुखालतन इन मित्तुम माहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु अलैकुम। लोगों के साथ इस तरीके से मिलजुल करके रहो कि अगर लोगों के दरमियान रहो तो लोग खिच खिच करके तुम्हारी तरफ आते रहें, और अगर इसी हालत में, इसी दिलकशी के साथ, इसी हुस्न अखलाक के साथ दुनिया छूट जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, आंसू बहाएं। मौला कायनात दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि कुन फिल फितनते कब्निल लबून ला ज़हरुन फयुरकब वला ज़रुन फयुहलब। फितने के वक्त ऊँटनी के उस बच्चे के तरीके से हो जाओ कि जिसके पास न तो पुष्ट होती है ऐसी कि इस पर सवार हुआ जा सके, न थन होते हैं ऐसे कि इससे दूध दूहा जा सके, शीर हासिल किया जा सके। मौला कायनात ने लोगों को फितने से बच करके ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया, की ताकीद की, हुक्म दिया, और लोगों से ताकीद की कि लोगों के साथ मोहब्बत से रहो, इस तरीके से रहो कि जब दुनिया छूट जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, लोग तुम्हें बुरा न कह सकें, लोग तुम्हारी मजम्मत न कर सकें, तुम्हारे ख़िलाफ़ लोग आवाज़ न उठा सकें। अल्लाह अकबर। जो लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने को कहता था और इस तरीके से रहने को कहता था कि जब मर जाए इंसान तो लोग उसको याद करें, उस पर गिरिया करें। उसकी ज़िंदगी ये है कि वो यतीमों का पुरसान हाल है, बेवाओं का पुरसान हाल है, और हद ये है कि उसको कत्ल करने वाला, वो जो तलवार चला रहा था, वो भी उसके सामने जब लाया जाता है और उसके वजूद से शिद्दत अतश और गुरसनगी को इमाम महसूस करते हैं, तो उस कातिल इब्न मुलजिम के सामने भी दूध का प्याला पेश करते हैं और उससे भी सवाल करते हैं, तूने मुझे क्यों मारा? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? तो जो थोड़ी देर पहले या एक रोज़ पहले तलवार चला चुका था, वो भी अली की कमी नहीं बयान करता, बल्कि वो कहता है कि उसके लिए क्या कीजिएगा, फिर इसकी किस्मत में जहन्नम लिखी जा चुकी है। अपनी कमी का एतराफ़ करता है कि मैं बदनसीब हूँ, बदकिस्मत हूँ, मैंने अपनी गलती से आपको मारा है, जहन्नम का निशाना हदफ बन गया हूँ, जहन्नम का मुस्तहक बन गया हूँ आप पे हमला करके, मगर अली की कोई कमी बयान न कर सका। अल्लाह अकबर। वो अली मुर्तज़ा जब दुनिया से गया है तो फिर तबीब आया है, और तबीब ने, चूँकि माह मुबारक रमज़ान की अमीरुल मोमिन से मुतालिक एक गुफ्तगू थी, लिहाजा आखिर में एक जुमला सिर्फ मसाइब का पढ़ दूँ और बात को मुकम्मल कर दूँ। मौला कायनात के लिए जब तबीब आया है और उसने मुआयना किया है और ज़ख्म का मुआयना किया है, तिब्बी धागे को अंदर डालने के बाद दिमाग से जब वापस निकाला है, मग़ज़ के ज़र्रात उसने देखे हैं, तो इमाम हसन को किनारे ले जा करके कुछ बातें करता है। इमाम हसन से बातें करते हुए जनाब ज़ैनब ने पूछा, भैया ये तबीब क्या कह रहा था? तो इमाम हसन कहते हैं, वो कह रहा था आपके बाबा का आखिरी वक्त आ गया है, अली से कह दीजिए वसीयतें कर दें, बस इतना सुनना था। मुश्किल कुशा की बेटी, कायनात पे एहसान करने वाली ज़ैनब कुबरा आती हैं और आने के बाद तबीब के सामने खड़ी हो जाती हैं और आवाज़ देती तबीब, क्या मेरे बाबा के बचने की कोई सूरत नहीं है? तबीब कहता है, ज़ख्म बहुत गहरा है, बहुत कारी है, बस एक ही सूरत है, जितना हो सके मौला कायनात को दूध पिलाया जाए, जितना दूध अली के शिकम में जाता रहेगा अली की ज़िंदगी थोड़ी बढ़ सकती है। अभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने शायद दूध का इंतज़ाम भी न किया हो, मगर तबीब का जुमला जंगल की आग के तरीके से शहर कूफा की गलियों में गर्दिश करने लगा। छोटे छोटे बच्चे
بچے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لیے ہوئے آ گئے دروازے پر. حسن ابن علی سے کہتے ہیں میرے مولا کو, میرے محسن کو دودھ کا پیالہ پلا دیجئے. میرا مولا ہمارا سرپرست تھا, ہم نے اپنے باپ کے جانے کے بعد احساس یتیمی نہ کیا. علی مرتضیٰ کی وجہ سے اگر مولا رخصت ہو گئے تو ہم یتیم ہو جائیں گے. دودھ پیش کر دیے. میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے کہ جہاں ضرورت ہوئی تو آپ کے لیے ہر طرف سے دودھ کے کوسے آ گئے, دودھ کے پیالے آ گئے. مگر اللہ اسی کوفے میں آپ کی بیٹی سکینہ ہے جو بار بار کہتی ہے العطش العطش العطش, مگر سکینہ کو کوئی 2 قطرے آب دینے والا نہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.